देखो, मैंने अपना करियर प्लान 11th में कर लिया था। मैंने सोच लिया था 12th में बैग खाने के बाद पापा ऑटो खरीद देंगे और ऑटो चलाकर कुछ ही दिनों में मेरा करियर सेट। मैंने तो ऑटो का कलर, मॉडिफिकेशन, एग्जॉस्ट सब कुछ सोच लिया था। अब टाइम था तो बस प्लान को आगे बढ़ाने का। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मेरा किस्मत इतना चूतिया था, मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो चुका था। मेरे सारे मेहनत पर पानी फेर चुका था। मेरे ऑटो खरीदने का सपना, मॉडिफिकेशन, एग्जॉस्ट, मोटे मोटे टायर, साउंड सिस्टम और पीछे मेरे ज्ञान चोदने की एबिलिटी सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, पापा ने नया बाइक दिलाया। लेकिन मेरे मन के अंदर अभी भी ऑटो बसता था, नीचे से हरा ऊपर से पीला। मेरे सामने से जब भी कोई ऑटो लेकर जाता था अंदर से दर्द होता था। मैं रात के 2-3 बजे तक जाग जाग कर ऑटो की तस्वीर देखा करता था। गोरस रिक्शा वाला मेरा सपना। सोचा था फॉरेनर्स को रिक्शा में बिठाकर पूरा मुंबई घुमाऊंगा। सुना था फॉरेनर्स डॉलर्स में पेमेंट देते हैं। मेरे डॉलर लेने का सपना सपना ही रह गया। जिसके बाद मैंने रिक्शा में चढ़ना और डॉलर की बनियान पहनना छोड़ दिया। उस टाइम तो मानो जैसे मैं डिप्रेशन में जा चुका था। फिर एक दिन अचानक कॉलेज से फोन आया। वो फोन था मेरे दोस्त गबरू का। उसने मुझे बोला, लौंडे तो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? 19 दिन में सेमेस्टर एग्जाम है। उस दिन मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज गया। मेरे सामने ही वो लड़की निकली ऑटो से। देख के ही प्यार हो गया उस ऑटो से, क्योंकि क्या ही मॉडिफिकेशन थे ऑटो के। और पीछे लिखा हुआ था, मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं, माँ चुदाओ तुम लोग। उस दिन वहाँ पर खड़े होकर ही सोच लिया था अब कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपने कैरियर को लेकर सीरियस था। और एक बात, कॉलेज में मेरा झाड़ भरा हुआ लोड़ा इंटरेस्ट नहीं था। उस दिन मैं घर वापस जाकर डॉली चाय वाले से इंस्पिरेशन लिया और मैंने अपने कॉलेज के बाहर चाय कॉफी का दुकान खोल दिया। रोनाल्डो टी एंड कॉफी शॉप। चाय का दुकान रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल की तरह कुछ ही दिनों में आसमान छूने लगा। हमारा सेल देखकर मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर बनने लगे, जैसे कि मौसी टी शॉप, विराट कोहली टी शॉप, थाला टी एंड कॉफी शॉप। लेकिन हमारा धंधा मंदा होने की जगह दिन दिन बढ़ने लगा, क्योंकि हमारे टी शॉप में छात्रों का स्ट्रेस कम करने के लिए गांजा और अफीम कॉफी बेचा करते थे। साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जहाँ पर 40% ऑफ था, वहीं पर आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए 20% एक्स्ट्रा रेट था। ये चीज देखकर आर्ट्स के स्टूडेंट के गोटे मुंह में आ गए। गुस्से में आकर आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने पुलिस को खबर कर दिया, जिसके बाद मेरे ट्यूशन मास्टर को पुलिस पकड़ के ले गई, क्योंकि दुकान का लाइसेंस मेरे ट्यूशन मास्टर के नाम पर था। उसके बाद रोनाल्डो टी एंड कॉफी शॉप हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन मेरे लिए ये समय चुप करके बैठे रहने का नहीं था, मेरे को तो कुछ और बड़ा करने का था, जिससे तहल का मच जाए। लेकिन इस बार मैंने अच्छे रास्ते पर पैसे कमाने का सोचा, इसलिए अपन ने एक ऐप बनवाया, जीतो ऐप, जिस पर लोग अपने पूरे दिन की मजदूरी के पैसे डबल कर सकते थे। बस उनको गेस करना होता था अगले बॉल पर 6 आएगा या फिर 4। इस बार भी ट्यूशन मास्टर के नाम पे सब कुछ रजिस्टर करके रखा था। 60 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा पैसे जीत चुके थे लोग, और हम दोनों ने सिर्फ 10-15 लाख। लेकिन पता नहीं किसकी काली नजर हमारे मेहनत की कमाई पर पड़ गया। 61वें दिन अचानक पुलिस ने रेड मारा। ये दूसरी बार था जब गौरव सर को पुलिस ने पकड़ा, जिसके बाद सर ने मेरे साथ काम करना छोड़ दिया। लेकिन एक ही महीने में सर जेल से वापस छूट गए। सर वापस ट्यूशन और कॉलेज के काली कमाई पर कमबैक किए। लेकिन मैं सर की तरह हार मान के अपने गोटे खुजाने वालों में से नहीं था। अब टाइम था तो बस आखिरी कोशिश का, अगर हो जाए तो माला माल, ना हुआ तो रस्सी का दुकान सामने ही था। लेकिन मुझे इस बार भी इन्वेस्टर का जरूरत था। मैंने एक मौका इस बार संजय सर को दिया। 1500 इन्वेस्ट किए थे संजय सर ने, जिसमें से एक बोरी आलू 700, मसाला और तेल मिलाकर 600। 1300 में ही तेल का मच चुका था। हमने पकौड़ों का दुकान खोला था और नाम दिया था स्पीड पकौड़ा, जिसे बंगाल में आलू चॉप भी बोला जाता है। और आज की डेट पे वेस्ट बंगाल में हमारे 30 से भी ज्यादा आउटलेट्स है। ये ब्यूटीफुल सी कहानी है हमारे कॉलेज के सीनियर रवि भैया की, जो बंगाल से बिलोंग करते हैं। 愛し方さえも君の匂いがした